अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि एसी मतलब एयर कंडीशन की गैस क्यों निकल जाती है। 1 साल के बाद या 2-3 साल के बाद आपको गैस एसी की गैस दोबारा रिफ़िल करवानी पड़ती है। उस सीज़न तो आपका फ्रिज या एसी जो है कूलिंग अच्छी करता है, उसके बाद जो है वो उसकी कूलिंग ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ मेरे पास एहतियाती तदाबीर हैं। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जो एसी है वो साला साल जो है अच्छे से कूलिंग करेगा। मतलब ये कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से साला साल जो है कूलिंग करेगा और आपको कोई गैस लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला। तो जब भी आपने अपना एसी इंस्टॉल करवाना है या इंस्टॉल करवा चुके हैं तो आपने एक चीज़ देखनी है। तो आपने देखना ये है कि आपका जो इंडोर यूनिट है वो आउटडोर यूनिट पे बहुत ज़्यादा फासले पर तो नहीं है। मतलब ये कि आपने उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पाइप लगाया हुआ है या एक्स्ट्रा पाइप जो है साथ लगाना है। कंपनी जो है तकरीबन जो है 10 फीट तक का पाइप देती है ओरिजिनल में, जिसमें कोई जॉइंट्स वगैरह मौजूद नहीं होता ये है कि जब हम अपना आउटर यूनिट को दूर रखना चाह रहे होते हैं अपने इनर यूनिट से, तो हम जो है अलग से पाइप परचेस करके और कंपनी वाले ओरिजिनल पाइप के साथ कनेक्ट करवा देते हैं एसी इंस्टॉलर को बोल करके। ठीक है, तो होता यह है कि जब वो जॉइंट्स लग जाता है तो उसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम आती है, जो कि सारा मसला यहीं से स्टार्ट होता है। कोशिश करें जो कंपनी ने पाइप दिया है कि उसी के साथ जो है आउटर यूनिट लगाने को एडजस्ट करें। मतलब ऐसी कोई जो है अपनी लोकेशन डिसाइड करें जिससे जो है आपको अलग से पाइप ना लगाना पड़े, और अगर आपको लगाना भी पड़े तो आप उस जो कंपनी फिटेड जो पाइप आया हुआ है आपके पास, उसको आप दुकानदार को रिटर्न करें और उसके बदले में आप एक 1 पीस में पाइप उससे बड़ा ले लें ताकि उसमें आपके कोई जॉइंट्स वगैरह ना आएँ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चाइनीज़ एसी, ऐसा इन्वर्टर जिसमें हीट एंड कूल का दोनों का फंक्शन होता है, जैसा कि हायर है, इनको आपने हीट मोड पर नहीं चलाना। जब सर्दियां होती हैं आपने इनको एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनमें जो कॉपर के पाइप इस्तेमाल किए गए होते हैं वो थोड़े हल्की क्वालिटी के होते हैं। कॉपर के पाइप हीट होने की वजह से और जॉइंट की वजह से वहीं से ये जो इसमें सीलें लगी होती हैं वो लीक कर जाती हैं। आपने हीट एंड कूल वाले एसी को हमेशा इसको कूल के फंक्शन पर ही इस्तेमाल करना है, वरना ये गैस लीकेज की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तीसरे नंबर पर जो लीकेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है पुअर इंस्टॉलेशन। आप जब भी किसी से अपना एसी इंस्टॉल कराएं, सबसे पहले आप ये जान लें कि वो इंस्टॉलर जो है वो अपने फील्ड का माहिर बंदा हो। अब अगर आप किसी अनाड़ी से इसका काम करवाते हैं, इंस्टॉल कराते हैं एसी, तो वो चूड़ी को तो ज़्यादा टाइट कर देता है जिसकी वजह से उसकी सील जो है लीक कर जाती है, या फिर लूज़ रखता है, ज़्यादा टाइट नहीं करता, उस सूरत में गैस लीक होगी। तो पहली बात तो ये कि आपने किसी माहिर बंदे से इंस्टॉल कराना है, और इसके अलावा आपने अपने एसी की गैस को बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम कराना है। अगर आप सही से वैक्यूम नहीं करवाते हैं तो उस सूरत में आपकी जो है कूलिंग भी अच्छी नहीं होगी और गैस की लीकेज का प्रॉब्लम भी आएगा। चौथे नंबर पर और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है जो आपका एसी का जो आउटर यूनिट है उसमें वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। असल में ये इन्होंने पार्ट्स दिए हुए होते हैं रबर टाइप के, जो कि आपके आउटर यूनिट के नीचे लगते हैं। बहुत से जो इंस्टॉलेशन वाले हजरात होते हैं वो एसी इंस्टॉल करते वक्त जल्दबाजी में ये रबर लगाना समझ लें कि मुनासिब नहीं समझते, ये ज़रूरी नहीं समझते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको अगर आप लगाते हैं तो इससे वाइब्रेशन कम होगी एसी के आउटर यूनिट में, और जो आपके जो जॉइंट्स हैं इसके जाहिर सी बात है कि अंदर भी कोई ना कोई इस तरीके की चूड़ी या थ्रेड वाली चीज़ें अंदर इसके लगी हुई होती हैं कंप्रेसर के पास, तो उसको वाइब्रेशन ना होने की वजह से इसमें जो है लीकेज का प्रॉब्लम कम आएगा। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं और वैसे ही रख देते हैं तो वाइब्रेशन होगी, तो वक्त के साथ साथ इसमें जो है लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। बल्कि वाइब्रेशन की वजह से जो इसके अंदर कॉपर के पाइप दिए हुए होते हैं वो भी हल्के हल्के क्रैक होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, अगर आपने उसके साथ ये रबड़ ना लगाया हो आउटर यूनिट में। 5वें नंबर पर, अगर आप अपने घर पर एसी लगवाना चाहते हैं
या आपका एसी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो भी कोशिश करें कि उसको अपडेट करें और उसको नया ले लें। और अपने घर में पुराना बहुत ज़्यादा 2-3 साल से ज़्यादा चला हुआ एसी ना ख़रीदें, ना लगवाने की कोशिश करें, क्योंकि वजह यह है कि बहुत ज़्यादा बार वो रिपेयर हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जॉइंट्स होंगे अंदर, तो आप ये समझेंगे कि भाई ये दिखने में तो साफ़ है, मगर वो हकीकत ये कि रिपेयर हुए हुए होते हैं। तो उस सूरत में भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होगा, रोज़ाना आपको किसी न किसी टेक्नीशियन के पास रिपेयर के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा अगर कोई और आपके जहन में सवाल है इस वीडियो से मुताल्लिक या किसी और टॉपिक से मुताल्लिक, तो आप कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जो है रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। में इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा और यह लिक्विड एक्सपेंड करेगा, जिससे यह रेफ्रिजरेंट वापस लिक्विड से गैस में बदलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड 100% गैस में नहीं बदल पाता है। यह वोल्ट ठीक एक वाटर स्प्रे की तरह काम करता है। वाटर स्प्रे भी बेसिकली वाटर को वेपर में बदल देता है और यह काफी ठंडे भी होते हैं। गर्मियों में छत पे रखी टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए शावर से आपको पानी का टब भरना होगा और आप देखना पानी का टेम्परेचर काफी रिड्यूस हो जाएगा। अब यह एकदम ठंडा रेफ्रिजरेंट जाता है हमारे रूम में लगी हुई इवेपोरेटर कोयल के पास में। यह कोयल भी कॉपर की ही बनी होती है जो हीट एक्सचेंज का काम करती है। अब यह कोयल रूम में कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगी इसको टन में मापा जाता है। 1 टन लगभग 3500 वोट हीट एक्सचेंज करता है, जबकि 1 टन का एसी 1000 वोट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जब ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कोयल से फ्लो करेगा तो यहाँ पे लगा हुआ फैन इस ठंडक को पूरे रूम में फैला देगा। जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल के चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है, ठीक वैसे ही इवेपोरेटर कोयल काफी ठंडी होती है, तो इसके चारों तरफ भी वाटर के वेपर इकट्ठा होने लग जाएंगे, जिनको साइड में कलेक्ट करके इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी फंडे को यूज में लेकर बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है तो एयर कंडीशनर रूम के अंदर की नमी को भी सोख कर बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा हमारे साथ में भी होता है। जब हमारी स्किल का लेवल एकदम वीक होता है तो लाइफ हमें एकदम च्युइंगम की तरह चबाकर फेंक देती है। लेकिन 3D एनिमेशन की स्किल काफी पावरफुल है और आज के टाइम में काफी डिमांडिंग भी है।